हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद के रहने वाले और बड़े नेता युवा मोर्चा के प्रांशु दत्त द्विवेदी को युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और प्रांशु दत्त द्विवेदी को यहाँ प्रांशु दत्त द्विवेदी ने फर्रुखाबाद में ही राजनीति शुरू की 2002 में। और हमें अच्छी तरह से याद है कि उस समय हिमांशु गुप्ता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष थे और तब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था युवा मोर्चा का। और सूर्या होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उन्हें प्रस्तुत किया गया था। और उस समय खबर हम लोगों ने छापी थी कि प्रांशु दत्त द्विवेदी परिवार के 11वें नेता। उस समय तमाम जो द्विवेदी परिवार में रामदत्त जी के कई भाई हैं, उनके कई भतीजे थे, तो सारे लोग राजनीति में रहे। और प्रांशु दत्त द्विवेदी भी प्रभा द्विवेदी जी के समय में के समय राजनीति में आए और युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष के पद से उन्होंने राजनीतिक सफर अपना शुरू किया। और उसके बाद में लगता था कि और लोग, लेकिन एक चीज, दो चीजें रही। एक तो प्रांशु दत्त द्विवेदी के आने के बाद में और जो द्विवेदी परिवार की हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसके बाद में नया कोई नेता उनके परिवार से अभी फिलहाल नहीं बना। दूसरी चीज, प्रांशु दत्त द्विवेदी ने एक नई राह पकड़ी, खासतौर से जो 2009 में प्रभात फेरी कांड हुआ, उसके बाद में प्रांशु का व्यक्तित्व और निखर करके सामने आया। एक बड़े हिंदू नेता के रूप में प्रांशु दत्त द्विवेदी को पहचान मिली। और जो प्रभात फेरी कांड था, प्रभात फेरी कांड की भी एक छोटी सी छोटा सा उसका संदर्भ हम आपको याद दिला दें। यहाँ महाकाल मंदिर है अंगूरीबाग में, वहाँ के लोग सुबह कीर्तन भजन करते हुए शहर की प्रमुख गलियों से निकलते थे और एक ध्वनि करते हुए, जो वाद्य यंत्र है उन्हें बजाते हुए कीर्तन भजन करते निकलते थे। तो एक खास मोहल्ला है यहाँ दूसरे वर्ग से संबंधित, वहाँ से जब वो लोग निकल रहे थे तब कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति की और प्रभात फेरी जो महाकाल मंदिर की थी उसको निकालने पर आपत्ति की, उसे रोकने का प्रयास किया। तो वही चिंगारी, वही मुद्दा प्रांशु दत्त द्विवेदी ने उठाया और उसके बाद में जो है प्रांशु दत्त द्विवेदी ने उसे एक बड़े मुद्दे के रूप में पंडाबाग से प्रभात फेरी निकालने की घोषणा की। बड़ी संख्या में जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग थे, युवा मोर्चा के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो सारे लोग वहाँ पंडाबाग में जो इस शहर का प्रमुख मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है पांडवेश्वर, उस मंदिर में एकत्रित हुए और वहां से प्रभात फेरी निकालने की बात थी। पुलिस इस बात पर आमादा थी कि प्रभात फेरी नहीं निकलने दी जाएगी। रात में तमाम भाजपा नेताओं के घरों पर छापे पड़े थे और इसके बाद में सख्त पहरा था पंडाबाग पर। ये अनुमति नहीं थी कि कोई नेता वहां तक पहुंच पाए, लेकिन प्रांशु दत्त द्विवेदी ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। प्रांशु दत्त द्विवेदी किसी तरह से पंडाबाग तक पहुंचे और प्रांशु दत्त द्विवेदी ही नहीं, उनका वो आह्वान इतना क्रांतिकारी था, इतना बड़ा आह्वान था कि उनके आह्वान पर जिन जिन लोगों को वहाँ बुलाया गया, तो बड़ी संख्या में भाजपा के, युवा मोर्चा के, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पंडाबाग पहुंच गए थे। पुलिस पूरी तरह से इस बात का फैसला कर चुकी थी कि प्रभात फेरी नहीं निकलने दी जाएगी। तो जैसे ही पंडाबाग से बाहर आए हैं कार्यकर्ता, उसको तभी पंडाबाग से कुछ लोग आकर के रामानंद कॉलेज के सामने तक आ गए थे और उसके बाद ही पुलिस ने बेरहमी से कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू किया, बेरहमी से लाठीचार्ज शुरू किया, बेरहमी से पीटना शुरू किया। बुरी तरह से कार्यकर्ता गिर रहे थे। हमें याद है अपने यहाँ बुलेटिन परिवार के सदस्य पालीवाल, गोपाल पालीवाल, उनके पिताजी थे देवी साहब पालीवाल, वो वहाँ नाले में गिर गए थे और उसके बाद में भी पुलिस उन पर डंडे बरसा रही। तो एक बड़ा विभत्स स्थिति थी, विभत्स सी घटना थी।
इसके बाद में प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सारी स्थितियों से मोर्चा लिया और प्रभात फेरी का जो मकसद था उसे पूरा किया। कुछ लोग जो गंतव्य स्थल था महाकाल मंदिर वहां तक पहुंचे भी और जो संकल्प था उसे पूरा किया प्रांशु दत्त द्विवेदी ने। लेकिन उसके बाद में वो तरह की दमन की कार्रवाई शुरू हुई। 63 से अधिक नेता थे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, युवा मोर्चा से संबंधित, बड़े नेता भी थे उसमें शामिल। तत्कालीन जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे मान सिंह पाल, स्वर्गीय मान सिंह पाल, वो भी उसमें 63 भाजपा नेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद में प्रांशु दत्त द्विवेदी पर की गिरफ्तारी हुई, उन पर रासुका लगी। 8 महीने तक प्रांशु दत्त द्विवेदी जेल में रहे और बड़ा संकट का समय था उस समय। भाजपा का भी उस समय बहुत अच्छे दिन नहीं थे। तो लेकिन प्रांशु दत्त द्विवेदी ने उस समय भी बड़ा हिम्मत नहीं हारी और पूरा संघर्ष का जो समय था वो उन्होंने इस फर्रुखाबाद की जिला जेल में व्यतीत किया। लोग बड़े बड़े नेता वहाँ उस समय रमापति राम त्रिपाठी जैसे बड़े नेता उस समय आए, उनसे मिलने के लिए जेल पहुँचे। और लेकिन प्रांशु दत्त द्विवेदी ने उस संकट के समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा और जो रासुका लगने के बाद में जो कारागार की अवधि थी उसे पूरे समय हंस के काटा, संघर्ष के समय में काटा। तो एक हिंदुत्व की उनकी भूमिका, उनका व्यक्तित्व बन गया था। और उसके बाद में पार्टी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को देखा, परखा और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। ये फर्रुखाबाद के लोग ने शायद पहली बार सुना था कि युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कमेटी में कोई फर्रुखाबाद का युवा राष्ट्रीय मंत्री बने। ये पहली बार सुना था कि कमल क्लब जो एक प्रकोष्ठ है युवा मोर्चा का, उसका जो प्रदेश अध्यक्ष वो फर्रुखाबाद के रहने वाले प्रांशु दत्त द्विवेदी हो। तो जो बड़े बड़े पद हैं उन पर प्रांशु दत्त द्विवेदी पहुंचे और उन्होंने अपनी जो प्रतिभा थी नेतृत्व की वो दिखाई। उसके बाद में जब उन्होंने जो सफर शुरू किया मंडल उपाध्यक्ष से, उसके बाद पीछे मुड़कर के उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। संकट के समय आए, संकट के समय में भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया पूरी तरह से और जो भी पद मिला, जो भी जिम्मेदारी मिली, उस कर्तव्य को बखूबी निभाया और बहुत अच्छी तरह से जो संगठन है, संगठन की राजनीति की वो। और ये संयोग है कि 41 साल बाद 41 ईयर्स के बाद में युवा मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष पद है वो फिर फर्रुखाबाद को और द्विवेदी परिवार को मिल रहा है 41 साल बाद। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद में युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी बने थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष रहे और उस समय ब्रह्मदत्त जी का अपना अलग जलवा था, अपना अलग व्यक्तित्व था। तो वो जो परंपरा द्विवेदी परिवार की थी, आज भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे सम्मानित ताऊ हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उन्होंने जो परंपरा जो रास्ता दिखाया हम उस पर चल रहे हैं। हम उनके अधूरे छोड़े रास्ते के कार्यों को पूरा करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये सारी चीजें हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व के साथ। और एक आज भी प्रांशु ने कहा कि हिंदुत्व हमारा मुद्दा रहेगा। ये कहा है उन्होंने कि हिंदुत्व को हम अगले चुनाव में उठाएंगे। ये प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा है कि हिंदुत्व को हम उठाएंगे। प्रांशु दत्त द्विवेदी का पूरा जो साक्षात्कार है फोन पर, वो आई विटनेस न्यूज पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं और अपनी कमेंट कर सकते हैं, उस पर हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो हम आज की ये पूरी चर्चा प्रांशु दत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व को लेकर के, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस पर केंद्रित कर रहे हैं। और ये हमारे साथ विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री हैं। ये दोनों लोग हैं, युवा नेता हैं, दोनों ने प्रांशु के साथ काम किया है, अभी काम किया है जब वो भाजपा के प्रदेश मंत्री रहे। उनके साथ तमाम चौपालें की हैं, तमाम पदयात्राएं की हैं। तो ये इन लोगों को प्रांशु दत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी है। हम इनसे बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व है। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी फर्रुखाबाद के एक युवा नेता को मिली है
तो निश्चित रूप से आह्लादित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना, ये सारी चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं। विकास पांडे, क्या लग रहा है कि जो प्रांशु दत्त द्विवेदी का हिंदुत्व वाला जो व्यक्तित्व है, उसे उसको देखते हुए ही प्रांशु दत्त द्विवेदी को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा गया है। ये दूसरे एक बड़े ब्राह्मण नेता को स्थापित करने के लिए प्रांशु दत्त द्विवेदी को ये पद सौंपा गया है, ताकि पार्टी में जो स्थितियां चल रही हैं उसमें पार्टी उन दोनों बिंदुओं को लेकर के, दोनों केंद्रों को लेकर के और अधिक मजबूती के साथ उतर सके, अपनी बात रख सके। और प्रांशु दत्त द्विवेदी में एक क्षमता है, इसी को देखते हुए प्रांशु दत्त द्विवेदी को ये जिम्मेदारी दी गई है। विकास भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल ध्येय है कि भारत माँ की सेवा करने वाला कोई भी लाल भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व को सुशोभित करता है जाकर के। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि स्वर्गीय दयाराम साक्य और स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की कर्म स्थली फर्रुखाबाद से, जैसा कि आपने बताया कि पहले प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का देने वाला फर्रुखाबाद अपने आप को बीच में कुछ उपेक्षित सा महसूस कर रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें खत्म होती गई और आज पुनः फर्रुखाबाद का गौरव पुनः उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश पर छाने जा रहा है, अपनी छाप छोड़ने जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल तय है कि प्रांशु दत्त द्विवेदी बहुत जुझारू नेता हैं। उनको लेकर के जिस प्रभात फेरी कांड का आपने उपयोग किया, सौभाग्य है मेरा, मुझे भी उस प्रभात फेरी कांड में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं भाई साहब कि किस तरीके से उन्होंने, आपको याद होगा सीओ सिटी थे उस समय, उन्होंने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो जीवटता दिखाते हुए उन्होंने सीओ सिटी को उठा के पटक दिया। ऐसी जीवटता बहुत कम देखने को मिलती है जो प्रांशु दत्त द्विवेदी में देखने को मिली है। तो मैं निश्चित तौर पर आपके इस मंच के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फर्रुखाबाद को ये गौरव प्रदान किया और पुनः युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी को मौका दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन अपनी हमेशा की तरह जैसे वो अन्य पदों का करते रहे हैं वैसे ही करेंगे और अपने इस आयाम को और आभा मंडल को और बड़ा करके दिखाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उससे क्या लग रहा, जो जिम्मेदारी दी गई है प्रांशु दत्त द्विवेदी को, वो जो युवाओं में जो रोष है, युवाओं को बहुत अधिक अवसर नहीं मिल पाए हैं पिछले 4 सालों में, उसको देखते हुए युवाओं की बात नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया गया है प्रांशु दत्त द्विवेदी को। और जो हिंदुत्व का मुद्दा है, तमाम से मुद्दे हैं, उनमें हिंदुत्व का मुद्दा प्रांशु दत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व में बिल्कुल घुल मिल सा गया है, उसे निखारने के लिए। और जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे का सहारा लेती रही है, तो इस चुनाव में भी प्रांशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व हमारा मुख्य मुद्दा होगा। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही अभिषेक? हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक तो मेरा ये मानना है कि आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी युवा दिलों की धड़कन है और वो जिस जनपद में जाते हैं उनके साथ युवा ऑटोमेटिक जुड़ता चला जाता है, चुंबक की तरह चिपकता चला जाता है। ये क्षमता आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी में है। रही बात, अभी एक आपने जिक्र किया, सन 2009 में जब प्रभात फेरी निकालने का जो प्रयत्न भारतीय आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने किया और एक विशेष धर्म के द्वारा विरोध किया गया, उस समय सत्ता में बैठी जो सरकार थी उसने बड़ा साहस जुटाया और फिर भी प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के जो इरादे थे वो बुलंद थे और उन्होंने प्रभात फेरी निकालने में जो योगदान उनका हो सकता था वो किया। लगभग 8.5 महीने तक जेल में रहना ये बड़ा कष्टकारी होता है व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए, और वो बड़ा संकट का समय होता है जब व्यक्ति अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए संघर्ष करता हो और उस पर राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा लगाया जाए,
तो ये बड़ा निंदनीय होता है। और ऐसे कठिन समय में भी आदरणीय प्रांशु द्विवेदी जी ने हार नहीं मानी और लगातार निरंतर संघर्ष करते चले आए। उसके बाद प्रांशु जी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री बने। युवा मोर्चा के जब प्रदेश मंत्री बने तो एक ललक थी, प्रदेश के जिस जनपद में आदरणीय प्रांशु द्विवेदी जी जाते थे तो उस सभा में ऑटोमेटिक भीड़ अपने आप सैलाब उमड़ आता था। ये आदरणीय प्रांशु द्विवेदी जी का व्यक्तित्व है। और जब आदरणीय प्रांशु द्विवेदी किसी भी युवा से बात करते हैं तो ये लगता है कि वो हमारा बड़े भाई और छोटे भाई जैसी वार्ता चल रही है, इसलिए युवा उनके चुम्बक के जैसे चिपकते रहते हैं। एक समय आया था जब आगे बात करेंगे। अभिषेक, विकास, एक बिकरू कांड के बाद में एक इस तरह से वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई कि जो ब्राह्मण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब कदा अभियान चला, हमें लग रहा कि उस रिक्तता को, उस आरोप को भरने के लिए अभियान चला। पहले आपके यहाँ जितेंद्र प्रसाद को जोड़ा गया, अब प्रांशु द्विवेदी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो वातावरण बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार ब्राह्मणों पर का उत्पीड़न हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे भरने का कोई प्रयास है क्या? ये देखिए, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को आगे ले जाने वाली पार्टी के खिलाफ ये विरोधियों का एक षड्यंत्र मात्र था। बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, इसमें कहीं कोई जान नहीं थी, क्योंकि हमारा सबका और आपका भी एक ही मानना है, अपराधी, आतंकवादी, इन सबका कोई धर्म, जाति, वर्ग नहीं होता है। लेकिन निश्चित तौर पर विरोधियों को अपनी सत्ता बहुत दूर जाती हुई दिख रही थी। उन्हें ये एक मुद्दा समझ में आया और इसे बहुत जबरदस्त रूप से प्रचारित किया गया। मुझे लगता है राजनीति में हर चीज का अपना एक स्थान होता है, तो इन विषयों का भी अपना एक स्थान होता होगा। तो ये निर्णय तो प्रदेश नेतृत्व को करना था कि वो किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन हाँ, ये तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप जनता समझ रही है, लगाने वाले कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं और क्यों लगा रहे हैं, तो जनता ही बेहतर समझने वाली है। इसका निर्णय जनता करेगी। हम सर्व समाज की पार्टी हैं, सबको साथ लेने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी का ही एकमात्र सिद्धांत हम सब लागू करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें किसी भी प्रकार की हम कमी आने नहीं देंगे, चाहे उसकी हमें कुछ भी करना पड़े। अभिषेक, सुबह बात जब हुई प्रांशु से, तो प्रांशु ने कहा कि ये कसक है कि हमें पिछली बार टिकट नहीं मिल पाई। और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि भगवान को जो कराना होता है या जो करना होता है वो आपके बेहतर के लिए ही सुनता है। तो ये प्रांशु ने कहा कि हमें टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन अब उससे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। और निश्चित रूप से ये एक सही बात है कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश के युवाओं को जोड़ने का एक मौका, और एक ऐसे समय में जब चुनाव आसन्न है, कुछ महीनों के बाद में ही चुनाव होने हैं, तो ये जो जिम्मेदारी मिली है वो वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है। देखिए भाई साहब, जो आदरणीय प्रांशु दत्ती जी का व्यक्तित्व है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का युवा प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को पसंद करता है, इसलिए उनसे जुड़ने की चेष्टा रखता है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, अभी मैंने पहले भी कहा था कि जिस जनपद में आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी जाते थे वहां एक युवाओं का सैलाब उमड़ आता था। अगर हमारे फर्रुखाबाद की बात करें तो आज भी अगर प्रांशु दत्त द्विवेदी जी को आह्वान करते हैं तो वहां हजारों की संख्या में एक आह्वान पर लोग इकट्ठे होते हैं। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 13 अगस्त 2016 को कोतवाली फर्रुखाबाद के अंदर एक घटना हुई थी। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। मैंने वो घटना बड़े नजदीक से देखी थी, क्योंकि वो लड़का जो था छोटू पांडे, उसको लेकर मैं स्वयं कोतवाली गया था। उसके बावजूद एक विशेष धर्म के लोगों ने वहां कोतवाली के अंदर क्या तांडव किया था कि साहब कोतवाली के अंदर फायर कर दिया। और उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की। मैंने तत्काल आदरणीय मेजर साहब को बताया, मैंने मौजूदा अपने सांसद मुकेश राजपूत जी को बताया। इन दोनों लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं अधिकारियों से संपर्क साध रहा हूं। मैंने तुरंत प्रांशु जी को फोन किया। प्रांशु जी ने कहा कि मैं कन्नौज में हूं और मेरी कप्तान से बात हो गई है, मुझे जितना समय फर्रुखाबाद आने में लगेगा तत्काल मैं सीधे कोतवाली आ रहा हूं। तो आदरणीय प्रांशु जी के आने की खबर से
पुलिस में ये घबराहट पैदा हो गई साहब। लाल गेट से लेकर और चौक घूमना सारी जगह पीएसी लगा दी गई थी कि वो प्रांशु दत्त जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि युवा उमड़ पड़ेगा। और ये गलत हो रहा था जो विशेष धर्म के लोगों के द्वारा एक ब्राह्मण परिवार के अंदर घुस के मारपीट करना, और उस समय जो वहां मौजूदा पुलिस के व्यक्ति थे उनके ऊपर भी बेल्टों से प्रहार किया गया। और उसके बाद हमारे 2 लोग बेवजह साहब, अगर मुझे कोई घटना करनी होती, मुझे कोई चोर होता, तो हमारे लोग कोतवाली लेकर उस बच्चे को नहीं जाते। उसके बावजूद भी उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमारे 2 नेताओं के ऊपर रासुका लगाई थी, और आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने उन नेताओं की हर संभव मदद की। आज भी युवा दिलों की धड़कन और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी वाकई में हिंदू हृदय सम्राट हैं। चलिए विकास जी, आखिरी सवाल ये कि हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा, ये बात प्रांशु ने साफ की, तो क्या जो दूसरे मुद्दे आपके हैं वो छोटे पड़ गए हैं, या जो महंगाई, अपराध जैसी चीजें हैं उन्हें कवर करने के लिए, उन्हें ढकने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे का ही हथियार आखिरी बचा है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने का काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुत्व हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है। हमारे रक्त में, हमारा जो शरीर में रक्त बहता है वो हमारा हिंदुत्व है। और जहां तक महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब की बात की आपने, ये मुद्दे हैं और ये समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी समस्याओं को भी गंभीरता से लेती है, लेकिन कहते नहीं है कि आप अपने रक्त को अगर निकाल देंगे तो शरीर शून्य पड़ जाएगा। तो हिंदुत्व हमारे लिए, मेरे लिए विचारधारा नहीं, विचारधारा है। हिंदुत्व हमारे लिए मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व अब से एक युवाओं को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी, और खासतौर से चुनाव में युवाओं का अपना बड़ा योगदान होता है। तो क्या यही कारण है कि जो तमाम अन्य दावेदार भी थे उनमें से प्रांशु दत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व को ही पसंद किया गया और उनका चयन हुआ इस पद पर? तो क्या लगता है कि युवाओं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2022 का लड़ने जा रही है? देखिए भाई साहब, सन 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी जो है युवा और छात्रों की बड़ी भूमिका रही है। और 2017 में भी जो चुनाव हम लोगों ने लड़े और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार माननीय योगी जी की बनी, उसमें भी युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। और आने वाले 2019 के चुनाव में भी युवा वर्ग की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और आप एक चीज देख लीजिए, हमारी एक ऐसी मात्र अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसमें आज आप जिला की कमेटी उठा लीजिए तो अंडर 14 पूरी टीम निकाल लीजिए तो अंडर 14 निकल के आएगा। सब अगर औसतन अगर आयु निकालेंगे तो समथिंग 40 वर्ष से अधिक नहीं पहुंचेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो नौजवानों को बढ़ाने का काम, नौजवानों को लीडरशिप देने का काम कर रही है, ये अन्य दल नहीं करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जाति विशेष की बात नहीं की जाती। यहाँ सारे लोग ब्राह्मण से लेकर और वाल्मीकि तक, हम सारे लोगों का सम्मान करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसका एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी एक उदाहरण जो है। ठीक है विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी का आपको, हम मिलते रहेंगे अगले किसी दूसरी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।